गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। राधे राधे जी, कैसे हो आप सब? मैं बिल्कुल बढ़िया। तो आई होप आपकी होली बहुत ही अच्छी मनी होगी और आपने अपनी स्टडी लगातार करने लग गई होगे। और मैंने भगवान जी को प्रणाम किया और निकल गई लाइब्रेरी के लिए। घर से सबसे पहले गेट खोला और देखा बाहर का नज़ारा। गांव में आपको पता ही होगा कितना सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। सुबह सुबह सब एक दूसरे से रामा कृष्णा राधे राधे जो भी है करते हैं। और 14 अप्रैल जयंती आने वाली है तो हमारे गांव में रैली वगैरह निकलती है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। तो सुबह देखा आंटी पानी निकाल रही हैं। यहाँ पे गांव में ऐसा ही होता है। और देखो बच्चे सुबह सुबह कितने प्यार से मतलब बात कर रहे हैं, आपस में खेल रहे हैं। और मैं फिर इसी के साथ अपने आप से बात करते निकल गई लाइब्रेरी। ऑटो स्टैंड के पास आपको दिखा देती हूँ कितना अच्छा सुबह सुबह सूर्य देवता भी, इतनी अच्छी धूप लगती है ना, बहुत ही। और यहाँ मैं अकेले, दोस्त नहीं आई, वो अभी होली खेलने में मगन है। यहाँ ये आंटी है ना सफाई कर रही हैं। गांव में आपको पता ही होगा सब अपने गेट के सामने सब अपनी सफाई करते हैं। और देखो जहाँ ऑटो स्टैंड है ना वहीं कचौड़ियाँ मिलती हैं। सुबह सुबह बहुत अच्छा मन करने लग जाता है। तो मैं ऑटो लेके चल दी सीधा लाइब्रेरी। और सपनों को सच करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना होता है। ऐसा नहीं होता है कि हम सपने तो देख लेते हैं और हमें यही नहीं पता होता हम सपना क्या देख रहे हैं, हमें क्या बनना है क्या नहीं। तो यह मेरा एक मोटिवेशन थॉट आपके लिए और मेरे लिए भी सुबह की सोच के साथ चल दी अपना लाइब्रेरी टूर के साथ। अकेले मैं, मेरा सपना जो भी मैंने अपने माइंड में रखा हुआ है, और अकेले अकेले चल दी लाइब्रेरी। लाइब्रेरी पहुंचते देखा तो सुमसाम रास्ता पड़ा होली का। और एक सबसे बड़ी बात, जो एम्बुलेंस खड़ी है ना, शायद कोई बीमार वगैरह होगा तो इस वजह से वहाँ खड़ी हुई है। फिर मैं चल दी ऊपर प्रेजेंट लगाई अपनी। देख सकते हो आप कितने बच्चे आए हैं। चौथी हूँ मैं और टाइम बस का 7:40। और यहाँ फिर मैंने न्यूज़पेपर देखा थोड़ी देर। और मुझे न्यूज़पेपर में हिंदी वाले में ये पसंद है जो उसमें राशियाँ आती है ना, वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है और मुझे पढ़ने में भी मज़ा आता है। ऐसा नहीं है कि टेंशन हो जाए, बहुत से लोगों को टेंशन सी हो जाती है, ऐसा नहीं है। और जॉब वगैरह भी निकलती रहती हैं तो मैं देखती रहती हूँ ऑनलाइन। अगर आपके पास कोई ऑनलाइन जॉब हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं पार्ट टाइम करना चाहती हूँ। तो लाइब्रेरी में अंदर देखा तो एंट्री में जब 3 लोग थे तो अंदर कौन से ज़्यादा होंगे, तो चौथी में गई थी। फिर मैंने अपनी सीट ढूंढी। सीट इतनी गंदी पड़ी हुई थी कुछ पूछो मत, क्योंकि होली के चक्कर में छुट्टियां पड़ गई थी लाइब्रेरी की भी 3-4 दिन की। तो इस चक्कर में पूरी धूल धूल हो रही थी। तो फिर मैंने एक पेज निकाला और सफाई की अपनी टेबल की। और फिर आपको भी दिखाया कि कोई नहीं है। फिर ये मेरी यहाँ बुक रखी थी तो वो मैंने यहाँ से ली थी भैया की डेस्क थे, क्योंकि मैं यहाँ रख गई थी नोट वगैरह। मैंने चेक किया कि क्या क्या कैसे कैसे पढ़ाई वगैरह चल रही है इनकी भी। और यहाँ से फिर अपना बुक लेके चल दी अपनी सीट पर। और फिर यहाँ जाते ही अपना बैग खोला। और आप सोच रहे हो ब्लैक पॉलीथिन में क्या है, तो खाने का सामान है। मुंह में पानी आ गया होगा मेरी वजह था। और यहाँ एक भैया नीट का एग्ज़ाम भी देख आए तो मैंने सोचा मैं एग्ज़ाम देख लेती हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि मैंने भी बीएससी साइंस साइड से की हुई है तो इतना भी अजीब सा नहीं लगता। फिर चार्जर लगाया और फ़ोन भी मैंने कनेक्ट कर दिया उससे, क्योंकि चार्ज नहीं था फ़ोन। और यहाँ नोट वगैरह सब मैं घर से ये सोच के आई थी कि लाइब्रेरी में ही यहाँ से अपनी नोट वगैरह रख दिया करूँगी, क्योंकि बैग खाली हो जाता है, भर भी जाता है। और यहाँ से निकाल के जाऊँगी तो हल्का सा रहेगा, क्योंकि मेरे को लैपटॉप भी लेके आना। और आज मैं नए ईयरबड्स लेके आई हूँ, वो भी बहुत अच्छे, आवाज़ भी बहुत अच्छी आ रही है। फिर मेरे को पानी भर के लाना था तो मैं पानी भरने चली गई। और पानी लाते ही, और उसके बाद आपको पता है पानी किस लिए लाते, पीने के लिए, तो मैंने भी पी लिया। फिर उसके बाद अपना फर्स्ट स्लॉट लेने के लिए रेडी हो गई, क्योंकि उसमें मेरे को सबसे पहले लेना था। आप देख सकते हो इंग्लिश मैंने अब आज से स्टार्ट की है, जो कि रानी मैम है ना, उनके 60 रूल्स हैं, मैं अच्छे से वो कंप्लीट करना है। क्योंकि मेरी फ्रेंड ने बताया था कि वो अगर तूने इतना ही कर लिया ना उनकी वीडियो से 60 रूल्स को अच्छे से ध्यान में रख लिया, फिर तू अपने एरर भी लगाएगी ना तो तेरे को एरर अच्छे से बन जाएंगे। जैसे टीचिंग के एग्ज़ाम हुए और DSSS में तो उसने बताया था क्या इसमें तो 100% आएगा ही आएगा, तो उनको कंप्लीट याद रख ले। तो इस वजह से मैंने आज एक फर्स्ट रूल किया था, बट मैं एक दिन में 5 किया करूँगी, क्योंकि एक से कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि
एक करूँगी तो 60 दिन हो जाएंगे, इतना टाइम ही नहीं है एग्ज़ाम के लिए, तो इस चक्कर में। और मैंने अच्छे से इसको क्लास भी ली उनकी। इसमें उन्होंने समझाया था एवरीबडी, नोबडी, नोथिंग वगैरह के आते हैं ना वो। फिर मैंने अच्छे से ये क्लास रिवीजन करके फिर मैंने ली थी एक मैथ की क्लास, नहीं सॉरी मैथ की नहीं, रीजनिंग की क्लास। और उसमें ऊपर भी मेरे को मैथ डल गया तो उसके लिए सॉरी। तो ये रीजनिंग की क्लास ली थी, उसमें डाइस का चैप्टर मैंने स्टार्ट कर दिया, 2 चैप्टर स्टार्ट हो गए हैं। और डायरेक्शन की मैं अपनी प्रैक्टिस करूँगी क्योंकि वो चैप्टर भी ख़त्म हो गया है। तो इसमें बस 2-4 नियम ही बताए थे, तो मैंने ले लिए थे क्लास में। और इनका रिवीजन भी अच्छे से कर लिया था, क्योंकि रिवीजन से ही चीज़ें मजबूत होती हैं, नहीं तो बिना कुछ किए कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर आपको इनकी PDF चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं अपने ग्रुप में डाल दूँगा। ग्रुप भी आप ज्वाइन कर लेना एक बार, फिर ज्वाइन करोगे तभी तो नोट्स मिलेंगे ना। और बेल आइकन ज़रूर कर दबा देना, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, और होली वाला ब्लॉग ज़रूर देखना। इतना इंटरेस्टिंग है ना कि ऐसी होली आपने कभी नहीं देखी होगी। फिर उसके बाद मैंने GS का रिवीजन, यह मैं एक शो लेती हूँ जो कि रोजगार विदंकित वाले सर है ना, उनका 10 मिनट का शो आता है, मतलब 10 मिनट की वीडियो होती है। उसमें हिस्ट्री, GS, GK वगैरह सारा वो कवर करा देते, तो मैं उनको ही ले लेती हूँ, क्योंकि और अलग से नहीं पढ़ती, क्योंकि GS में जितना पढ़ो उतना ही कम हो जाता है इस चक्कर में। तो मैंने यही लिया। देखो आप ये देख रहे होगे, ये बांसुरी वादक इन्होंने एक लिया, फिर ये सितार वादक अगली वीडियो में और भी कुछ लेंगे। और आपके इसकी भी नोट्स के 2 पेजेस हैं, तो आप उसको भी कमेंट करके बता देना, मैं डाल दूँगी। फिर मैंने सोचा आपको दिखा देती हूँ लाइब्रेरी की हाल। तो ये एक भैया आए हुए थे, फिर एक और भैया आ गए, तो मतलब 4-5 लोग आ गए थे जिस सीट पे। बट ये लाइब्रेरी 12-1 बजे के बाद अच्छे से बढ़ती है, नहीं तो सुबह से कुछ भी नहीं होता। सुबह तो 1-2 भैया ये आए हुए थे। और फिर उसके बाद मैंने एक मैथ की क्लास ली थी, आप मैंने दिखाया नोट्स वगैरह आपने। और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है कमेंट करके बताना। आपने लाइब्रेरी ज्वाइन की रखी है या नहीं कर रखी है, वो भी कमेंट कर देना गाइस। और फिर ये तो आप देख ही रहे हो, ये हमारा का है यूपीजी की क्लास है। ये मैंने अच्छे से इसका रिवीजन किया, बहुत ही मन लगा के, बहुत आनंद के साथ ही। और आपको भी दिखाया कैसे कैसे। और आपने नोट्स मांगे थे तो वो मैंने अपने ग्रुप में डाल दिए नोट्स, आप वहाँ से PDF निकलवा लेना अगर आपको चाहिए तो। अगर नहीं तो PDF से पढ़ लेना। मैंने तो निकलवा लिए थे, 150 के निकले थे विद स्पायरल करके। और आप भी निकलवा लेना, और आप भी अपनी क्लास ले लेना। अगर आपको क्लासेस भी चाहिए तो वो भी कमेंट कर देना, मैं वो भी प्रोवाइड कर दूँगी जहाँ से मैंने लिया है। तो मैंने तो ये UP पुलिस के पढ़ाया था ना सर ने, वो वाले नोट्स निकलवाए हैं। अगर आपको भी चाहिए तो आप भी ले लेना। और आपकी पढ़ाई में तो क्या ही कहने। और SSC के लिए एक अच्छा मौका आने वाला है। कौन सा? SSC स्टेनोग्राफर का भी वैकेंसी आने वाली है। उसका एग्ज़ाम ही नवंबर या अक्टूबर में करीब होगा। तो आप इसे आप अपनी स्टडी कर लेना, इंग्लिश की स्पेशली, क्योंकि इंग्लिश में ही कम नंबर रह गए थे मेरे ही। तो मैं भी अपनी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। फिर उसके बाद ये है, आप देख रहे हो ना फॉर्मूले वगैरह, ये मैं याद भी कर लेती हूँ। और मैं जो मेरे ट्यूशन वाले स्टूडेंट हैं ना, उनके लिए मैं तैयार करती हूँ एक पेज, क्योंकि मैं नहीं चाहती उन्हें कुछ गलत पढ़ाऊँ। एक बार लिख लेती हूँ और अच्छे तरीके से, और मेरा भी रिवीजन हो जाता है। तो ये पूरा करने के बाद फिर मैंने अपनी पैकिंग करना स्टार्ट कर दिया। शाम के बज चुके थे 4, क्योंकि ट्यूशन मेरा होता है 5:30 बजे से। तो इस वजह से मैं 4 बजे निकल जाती हूँ, 5 बजे पहुँच जाती हूँ। तो आध घंटे रेस्ट करके तो बच्चों को भी पढ़ाने लग जाती हूँ। तो मैंने सोचा कि यहाँ कुछ नोट वगैरह या अपनी किताब वगैरह रख जाती हूँ सीट पे, क्योंकि फिर बैग खाली हो जाएगा, नहीं तो फिर बड़ा सा अच्छा नहीं लगता। और मेरे को कल लैपटॉप भी लेके आना है, तो एक साथ तो सब कुछ नहीं ला सकती। तो मैं यहाँ रख जाऊँगी, कल जाके यहाँ पढ़ लूँगी, क्योंकि कोई प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी। और फिर अपना एयर वर्ड्स रखे आराम से। और कैसे लगे आपको? ये एप्पल कंपनी के हैं, मेरे भाई ने ऑर्डर किए थे मेरे लिए। और यहाँ से मैं चल दी अपना बैग लेके, यहाँ बच्चे सारे पड़े हुए हैं। और फिर नीचे जाके अपना टाइमिंग रिपोर्ट चढ़ाया अपने रजिस्टर में, क्योंकि सर बोलते हैं लिख के जाया करो, नहीं तो मैं एब्सेंट लगा दिया करूँगा, घर पे भी पहुँचा दिया करूँगा यहाँ। और बताओ आपके क्या हाल है? लाइब्रेरी तो चल दी है। आज का दिन आपने कैसा पढ़ा? मेरा तो अच्छा गया है। मेरे
फिर मैंने देखा मेरे लेसेस खुले हुए हैं, फिर मैंने ये अच्छे से बांधे, क्योंकि पता नहीं कैसे खुल जाते हैं अपने आप ही। और अब तो फिर यहाँ से निकलने के बाद ही दिखाया बाहर का नज़ारा। देखो कितनी धूप है और गर्मी तो इतनी होने लग गई है ना अभी से, क्योंकि इतना पूछो ही मत, इतना बेहाल है, मेरे पसीने पसीने हो गए आने में। और यहाँ पे पानी वाले भैया खड़े थे और बहुत ही आनंद आया। और ये बीएससी कॉलेज है, किस किस ने देखा बीएससी कॉलेज, कौन कौन पढ़ा है तो कमेंट कर देना। देखो मैं बीएससी कॉलेज में पढ़ी हुई हूँ और आई लव वृंदावन मथुरा लिखा हुआ है। अगर आप मथुरा के हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ मथुरा के। फिर मैं अपना गांव आ गई थी, गांव में बच्चों को देखा खेलते हुए, तो मेरे को भी अपने स्कूल की यादें ताज़ा हो गई, क्योंकि बच्चे लंच में खेलते हैं तो मेरे को भी अच्छा सा लगता है। और यहाँ स्कूल की बस खड़ी हुई थी, आप देख रहे होंगे ये। और यहाँ महादेव को दर्शन किए, हाथ प्रणाम जोड़ा, फिर घर पहुँच गई। तो आज का ब्लॉग यहीं तक रहेगा गाइस, तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय गाइस, राधे राधे, शुभ प्रभात।